गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट 2023। बच्चों, थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट या तीन बेसिनों का ब्राज़ाविल शिखर सम्मेलन 2023 अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में 26 से 28 अक्टूबर 2023 को थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट या हम फिर कहें तीन बेसिनों का ब्राज़ाविल शिखर सम्मेलन, इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। चौथा संस्करण आयोजित किया गया, दूसरा संस्करण। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में। थ्री बेसिन समिट का प्रथम आयोजन यहीं पर कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में ही किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससाऊ नगेसो ने की। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति कौन है कांगो गणराज्य के? डेनिस ससाऊ नगेसो। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। बच्चों, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अमेजन, कांगो, बोर्नियो, मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया के तीन बेसिनों के देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ तीन बेसिनें कौन कौन सी हैं जिसके ऊपर सम्मेलन किया गया? अमेजन नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन और बोर्नियो मेकांग नदी बेसिन। बोर्नियो मेकांग नदी बेसिन कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया में है। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब देखते हैं थ्री बेसिन। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को थ्री बेसिन में शामिल किया जाता है। इन तीन बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं तीन बेसिनों के अंतर्गत आती है। अब पहला नदी बेसिन देखते हैं, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र कौन सा है? अमेजन बेसिन। यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ये ब्राज़ील सहित दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका में कितने कुल देश हैं? 13 देश, जिसमें से 9 देशों में अमेजन नदी बेसिन विस्तृत है। ये देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना और गुयाना। अब इसी को हम मैप पर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये नदी बेसिन है। ये जो मार्क किया हुआ है ना यहाँ से, ये अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है ये पूरा। अब ये कितने देशों में फैला है? 9 देशों में। 9 देश कौन कौन से हैं? पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर। अब ध्यान दें कि कुल दक्षिण अमेरिका में 13 देश हैं, जिसमें से 9 देशों में तो यह नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन फैला हुआ है, लेकिन 4 ऐसे देश हैं जहां पर अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र नहीं है। वो 4 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे।
साथियों, दूसरा नदी बेसिन है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के दूसरे सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर विश्व के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का 6% हिस्सा अवस्थित है। यह मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला है। कहाँ फैला है? मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला हुआ है। ये 6 देश कौन कौन से हैं? कांगो गणराज्य, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब इन देशों को हम मैप पर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कांगो नदी बेसिन का फैलाव क्षेत्र है ये। अब इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं? कैमरून, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने पहले से ही। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन दूसरा देश है। तीसरा है गैबोन। चौथा है रिपब्लिक ऑफ द कांगो। पांचवा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। और छठा देश ये है इक्वेटोरियल गिनी। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये नदी कांगो नदी बेसिन क्षेत्र है। तीसरा बेसिन है बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो एशिया के 2 उप क्षेत्रों बोर्नियो द्वीप और मेकांग नदी क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ कहाँ? बोर्नियो द्वीप और मेकांग नदी क्षेत्र में। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति से निपटने के लिए एक कोष बनाने की जरूरत है। एक कोष बनाने की जरूरत है। घोषणा में नेताओं ने विकसित देशों से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। इनमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में निर्धारित 2030 तक प्रतिवर्ष $200 बिलियन और विकासशील देशों के लिए नए अतिरिक्त पूर्व अनुमानित और पर्याप्त संसाधनों के रूप में जलवायु वित्त में प्रतिवर्ष $100 बिलियन शामिल हैं। अब आप ये देख सकते हैं मैप पर, यह है मेकांग नदी बेसिन। ये फैला हुआ है म्यांमार में, चाइना में, थाईलैंड में, लाओस, ये लाओस है, कंबोडिया में, 6 देशों में, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 देशों में, 5 देशों में मेकांग नदी बेसिन फैली हुई है। यह है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश स्थित हैं। एक तो है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया और तीसरा है ब्रुनेई। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये ब्रुनेई है। इस बोर्नियो द्वीप पे 3 देश स्थित हैं। इसको और विस्तृत में देखते हैं। ये बोर्नियो द्वीप पर नदी बेसिन है, जैसे बारम रिवर है, कायम रिवर है, महाकम रिवर है, बोरियो नदी है, कपुआस रिवर है, राजंग नदी है। ये पूरा नदी बेसिन में नदियों के जाल बिछे हैं। ये 3 बेसिन समस्त वैश्विक जैव विविधता के लगभग 3/4 और विश्व के 80% वन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों, नागरिक समाज और अनुसंधान संगठनों के एक समूह फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, क्या नाम है इसका? फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारों और व्यवसायों के प्रतिज्ञाओं के बावजूद 2022 में वनों की कटाई के कारण कुल 4.1 बिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वन नष्ट हो गए। कितने?
4.1 मिलियन हेक्टेयर। किसकी रिपोर्ट है? फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट एक अनुसंधान संगठन है। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वनों की कटाई के कारण 4.1 मिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वन नष्ट हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में वनों की कटाई का अधिकांश हिस्सा 96% उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। इस सम्मेलन में 7 सूत्री घोषणा किए गई, जिसको सभी राष्ट्रों से आग्रह किया गया है। क्या क्या आग्रह किया गया है? 3 बेसिनों के बीच सहयोग के मूल्य को पहचाने, 3 बेसिनों के जैव विविधता, वनों और संबंधित संसाधनों का संप्रभु प्रबंधन आवश्यक है। तीसरा आग्रह है मिलकर समाधान विकसित करें, मौजूदा ज्ञान, अनुभव, संसाधन और उपलब्धियों को एकत्र करें और उनका उपयोग करें। 5वां आग्रह किया गया है कि स्वदेशी लोगों, युवाओं, महिलाओं, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र सहित सभी राज्यों और राष्ट्रीय प्राधिकरणों को शामिल करें। 6वां आग्रह है वित्तीय गतिशीलता और पारंपरिक और नवीन वित्त पोषण तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करें। 7वां और आखिरी आग्रह किया गया है कि तीनों बेसिनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए पारिश्रमिक की एक अस्थायी प्रणाली स्थापित करें। साथियों, आज बस यहीं तक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।